Hello dear viewers, friends and students. In this video, we are going to study about the topics what is an angle, measurement of an angle, degree measure of an angle, radian measure of an angle and relationship between them. 11th क्लास का चैप्टर 3 का पहला टॉपिक है. इसका 3.1 एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ एंगल. तो एंगल क्या होता है. यहाँ पर ओ ए एक रे है जिसका एंड पॉइंट ओ है, तो ये एंड पॉइंट फिक्स है. और अगर ओ ए अपनी इस पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ओ बी पोजीशन पे पहुँच जाए तो हम कहेंगे एंगल ओ ए ओ बी जनरेट हो गया. ठीक है. इसको ओ ए की जो इनिशियल पोजीशन है इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जो दूसरी पोजीशन है ओ बी उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड साइड. तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस स्लोप को बोलते हैं एंगल. यहाँ पे मैंने इस स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट किया है. तो वही यहाँ लिखा हुआ है, कंसीडर ए रे ओ ए इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इस एंड पॉइंट ओ एंड टेक्स द पोजीशन ओ बी, देन वी से दैट द एंगल ए ओ बी इज जनरेटेड. एंगल ए ओ बी क्या हुआ, जनरेट हुआ है. द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड. तो मेजर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इस जो ओ ए रे है कितना टर्मिनेट हुई है, टोटल जितना ये रोटेट हुई है, तो ये जितना रोटेट हुई है इसको ही बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल. ठीक है. और यहाँ पर इसका मेजरमेंट है थीटा. अब बात आती है निगेटिव एंगल की और पॉजिटिव एंगल की. तो एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू एज द इनिशियल साइड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर इनिशियल राइट, अब यहाँ पर ये जो ओ ए रे है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई है तो एंगल पॉजिटिव है. ठीक है. यानी कि अपवर्ड मूवमेंट करती है. और जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन के डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है तो पॉजिटिव होता है. जब क्लॉकवाइज मोशन करती है तब ये चीज़ क्या हो जाती है, तब एंगल निगेटिव हो जाता है. यहाँ पर ओ ए पोजीशन अपनी पोजीशन के डाउनवर्ड मोशन कर रही है यानी कि क्लॉकवाइज कर रही है, तो यहाँ पर एंगल नेगेटिव का एंगल है. यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो यहाँ पर एंगल पॉजिटिव का एंगल है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. तो इस तरीके से ये कुछ इनिशियल डेफिनेशन है, टर्मोलॉजी है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है. अब हमारा नेक्स्ट टर्म है राइट एंगल. राइट एंगल क्या है, इफ़ द रिवॉल्विंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन डिस्क्राइब 1/4 ऑफ ए सर्किल, देन वी से दैट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल फॉर्मेड इज अ राइट एंगल. किस टाइप से जो एंगल बना उसका मेजरमेंट राइट एंगल होता है. क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं. जैसे एक सर्किल ये है और एक मान लीजिए कि ए ओ ए इनिशियल रे है और इस तरीके से टर्न होकर यहाँ पर आती है, टर्मिनल साइड बी तक जाती है, कि इनके बीच ये पूरा जो पोर्शन साइडेड पोर्शन है दैट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल का हो जाए, क्वाड्रेंट हो जाए. क्या हो जाए, ये टोटल क्वाड्रेंट हो जाए तो एंगल ए ओ बी का जो मेजर हो जाएगा दैट इज़ द राइट एंगल हो जाएगा. इसके अलावा कार्टेशियन प्लेन को में भी ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग हैं. एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. यहाँ पे डिटेल बात करनी है. ओ ओरिजिन, तो अगर कोई ये रे ओ ए है और यहाँ से लेके ये बाई एक्सेस ओ बी पे पहुँच जाती है तो ये पूरा एंगल राइट एंगल होगा. ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. इनके बारे में डिटेल इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, तो ये भी टर्मोलॉजी के अंदर ही आता है. यहाँ पर क्या रहेगा कि ओ ए पोजीशन जैसे यहाँ पर जा रही तो कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल थीटा भी हो सकता है. इस तरीके से रे की पोजीशन बनी हुई है. ऐसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड फोर्थ में, और पूरा रोटेशन करती रहती है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री मेजर ऑफ द एंगल. एंगल मेजरमेंट सिस्टम के अंदर डिग्री मेजरमेंट जो है इसके बारे में आप लोग इनिशियली पढ़ भी चुके हैं. आपने पढ़ा होगा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, एटसेट्रा. यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिग्री. डिग्री होता क्या है, डिग्री की डेफिनेशन किस तरीके से डिग्री को डिफाइन करेंगे. तो इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/60th ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री और रिटर्न एज द 1 डिग्री. यानी कि कंप्लीट पूरा सर्किल होता है. ठीक है. अगर कोई रे इस तरीके से अपनी इनिशियल पोजीशन ओ ए से टर्न करके पूरा कंप्लीट होकर फिर वापस इसी ओ ए पर ही आ जाती है, तो ये पूरा जो रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का कंप्लीट हो जाता है. तो वही यहाँ पे कहा गया है, इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड is 1/60th of a revolution, then the angle is said to be have a measure of 1 degree written as the 1 degree. इसको 1 डिग्री से राइट करते हैं, यानी कि पूरे का 1/16 पार्ट होता है.
सॉरी 1/360 पार्ट होता है। मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटन एज द 1 डिग्री। 1/16 ऑफ अ डिग्री यानी कि किसी भी डिग्री के अगर हम 16 इक्वल पार्ट्स करें, इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल है अगर, तो 90 डिग्री एंगल हमारे पास अगर ये है, अगर हम इसके 90 छोटे छोटे पार्ट ऐसे बना दें तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है कुछ बुक्स के अंदर। इसी तरीके से एक डिग्री जो एंगल है उसके अगर हम 60 छोटे छोटे टुकड़े बनाएं तो एक जो टुकड़ा होगा वो 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। तो 1/16 ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। क्लियर? तो 1 मिनट का आपका मतलब हो गया कि किसी 1 डिग्री मेजर का 60 पार्ट। क्लियर? देयरफॉर 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट। अब मिनट इज डिवाइडेड इनटू 10। इसी तरीके से अगर किसी मिनट के हम 16 छोटे छोटे टुकड़े करें, 60 छोटे टुकड़े करें तो वो कहलाएंगे सेकेंड। तो किसी भी मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड और मिनट डिग्री से छोटे यूनिट हैं। 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड्स, 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड जैसे, एंड 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट्स। क्लियर? इसको मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि कहीं पर भाई 21.5 डिग्री है, तो यहाँ पर 21.5 डिग्री जो मेजरमेंट है इसको हम मिनट और सेकेंड में राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नोटेशन ही है बस। तो 21 डिग्री तो आपका कंप्लीट हो गया। अब 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री हाफ डिग्री हो गया, है ना? 1/2 डिग्री हो गया, दैट इज़ हाफ डिग्री हो गया। अब हाफ डिग्री का मतलब क्या है? अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60/2 यानी कि कितना हो गया? 30 मिनट हो गया। तो इसको हम 21 डिग्री 30 मिनट भी मेंशन कर सकते हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस में हम डिग्री को मिनट और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज वगैरह के अंदर अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे मेजरमेंट की, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेकेंड आपके सिलेबस में मेजर है, तो यहाँ पर कहा गया रेडियन मेजर की बात करी गई है। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ 1 यूनिट। अब जैसे एक सर्किल आपने कंसीडर किया पूरा, इस सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है और आर्क ए बी है। तो यहाँ पर इस सर्किल के अंदर, पार्टिकुलर सर्किल के अंदर, इस सर्किल की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, इक्वल टू 1 यूनिट। सारे कैसे हैं? 1 यूनिट के हैं। यानी कि सर्किल की जो रेडियस है वो भी 1 यूनिट है, और ये जो आर्क ए बी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है दैट इज आल्सो 1 यूनिट। ठीक है? तो ऐसा अगर कहीं पर होता है किसी सर्किल के अंदर कि उसकी रेडियस, जब सर्किल की रेडियस उसकी आर्क ऑफ लेंथ के इक्वल हो जाती है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता है दैट इज नोन एज द 1 रेडियन, दैट इज नोन एज द 1 रेडियन। ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। अब रेडियन मेजर की डेफिनेशन करते हैं। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्कल मतलब हो गया जिसकी रेडियस भी 1 यूनिट है, इज सेड टू हैव द मेजर ऑफ 1 रेडियन। एंगल ओ बी इज इन द गिवन फिगर इज 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 के ऊपर सी लगा देते हैं। इन जनरल नोटेशन नहीं राइट करते हैं, पर सी का मतलब यहाँ पर रेडियन ही होता है। अब किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। इस पार्टिकुलर सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2πr। बट r इक्वल टू 1 यूनिट, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2π हो गया। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए इनिशियल, ये एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इनिशियल साइड सबटेंड एन एंगल ऑफ ए 2π रेडियन। अब जैसे ये इनिशियल साइड ओ ए है, ये यहाँ से टर्न होती हुई इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वापस ओ ए पोजिशन पर ही आ जाए। तो अगर ये इनिशियल रे पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है अपनी पोजीशन से, पूरा इस तरीके से घूमते हुए से वापस करके फिर यहाँ पर आ जाती है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ 2π बनेगा। कितना बनेगा? 2π बनेगा। यानी कि कोई रे कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करती है तो जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज द 2π। इस तरीके से यहाँ तक हमारा डिग्री मेजर, रेडियन मेजर दोनों का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब हम लोग एक रिलेशनशिप, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज टू मच हेल्पफुल। आवर फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ radians in an angle subtend by an arc of a circle at the center is equal to the arc upon radius। तो कितना रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है? जो एंगल सबटेंड करती है कोई भी आर्क,
ठीक है। तो वो रेडियन मेजर एंगल का मेजर जो इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस के होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं कैसे ये आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। इसका प्रूवमेंट काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर एक सर्किल हमारे पास है जिसकी रेडियस ओ ए, ओ पी और ओ क्यू है। यहाँ पर सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है सेकेंड इसकी बात करें तो यहाँ पर लेट कर लिया एक सर्किल हमारे पास जो है जिसमें ओ ए, ओ पी, ओ ए रेडियस है, ओ पी रेडियस है, दैट इज इक्वल टू द आर्क ए पी। आर्क ए पी के इक्वल है, दैट इज स्मॉल आर। तीनों स्मॉल आर के बराबर है, यानी कि ये आर्क ए पी भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। अब तीनों इसका मेजरमेंट आर्क का ऑलरेडी इक्वल है। तब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो एंगल ए ओ पी क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। अब देखिए एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल प्रोपोर्शनल टू द होता है, क्योंकि सेंटर पे जो ये आर्क हैं जो एंगल बनाती है वो प्रोपोर्शनल होता है इनकी लेंथ के। तो एंगल ए ओ क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी इक्वल टू हो जाएगा आर्क ए क्यू अपॉन आर्क ए पी। ये यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। अब एंगल ए ओ क्यू तो अननोन है, पर ए ओ पी कितना निकला, 1 रेडियन है, अभी बताया था हो जाएगा। तो आर्क ए क्यू अपॉन ए पी। अब ए क्यू का लेंथ कितना है, ए क्यू का लेंथ हमने मान लिया स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल रिप्रेजेंट कर लिया, ए पी स्मॉल आर है। ठीक है, दैट रेडियस है, क्योंकि सॉरी आर्क ए पी रेडियस के इक्वल ही ऑलरेडी बाय डेफिनेशन। तो एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एल अपॉन आर मल्टीप्लाई 1 रेडियन। तो एंगल ए ओ क्यू अगर हमने मान लिया कि एंगल ए ओ क्यू का मेजरमेंट थीटा है, दैन थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई सर्किल है हमारे पास और उसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसकी ये आर्क जिसकी लेंथ स्मॉल है यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ स्मॉल एल है, ये सेंटर पर अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है देन एंगल थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है और यहाँ थीटा मेजर में होगा। डायरेक्टली इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में इंप्लीमेंट होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 11th क्लास में सिर्फ इतना, पर हाउ इट इज पॉसिबल कैसे आया है ये मैंने यहाँ पे आपको ड्राइव करके एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट 2 है रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, इसका कोई यूनिट नहीं है और रेडियन एक रियल नंबर होता है। बहुत डीप इसके बारे में यहाँ पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि रेडियन कैसा है, कांस्टेंट एंगल है और एक रियल नंबर है ये। क्लियर। नोट 3, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पे 22.7 यूज करते हैं इम्प्लीमेंट करने में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। अभी हमने पढ़ा कि अ सर्किल सबटेंड एट द सेंटर एन एंगल ऑफ हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई और डिग्री मेजर कितना होता है 360। यानी कि सर्किल सेंटर पर क्या बनाता है, अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है और अगर हम रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन का बनाता है। तो देयरफॉर एक क्वांटिटी दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल। देयरफॉर 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर पाई का वैल्यू 22.7 यूज करें तो अप्रॉक्स वैल्यू इतना आएगा। इसी तरीके से 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करें तो पाई अपॉन 18 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन क्लियर हो गई। अगर हम रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने मैथमेटिकली इस तरीके से इस कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब वी वांट टू चेंज डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। अगर हम डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई बाई 180 से प्रोडक्ट कर देते हैं डिग्री मेजर को, और अगर रेडियन को वापस डिग्री मेजर में चेंज करना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से प्रोडक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे हमें 30 डिग्री हमारे पास है, डिग्री मेजर है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन मेजर में, तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट बिकम्स 1/6 रेडियन। रेडियन को जनरली राइट नहीं करते हैं, इसी क्लियरफाई हो जाता है। अब ये रेडियन में मेजर है, हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन मेजर को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22.7 यूटिलाइज कर लीजिए तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 311। तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल, दैट इज योर डिग्री मेजर। इस तरीके से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।